इसका मुंह देखो भाई कैसे बना। ऐसे रास्ता है, इन रास्तों पे हमें भारी गोबर लेके आना पड़ता है। ये देखो ऐसे। ये रही बसंती की दीदी जो हमसे पता नहीं क्यों नाराज है। प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक छोटे से नए ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बहुत टाइम के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग शूट करने के लिए। शायद भैया की इंगेजमेंट के बाद ही आज मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आपको यहाँ का प्यारा सा मौसम बता देती हूँ, फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो ये रही मेरी बसंती और ये अभी पानी पी रही, क्योंकि इसने शायद पानी नहीं पिया है और इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। इसका मुंह देखो भाई कैसे बना। तो दोस्तों मेरे को बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि तू ब्लॉग क्यों नहीं बना रही है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी दोस्तों, मन नहीं करता यार, कंटेंट खोजने में ढूंढने बहुत टाइम लगता है कि किससे ब्लॉग बनाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आजकल गांव में काम वगैरह चल रहा है तो मैं आज वीडियो बना लूँ। वैसे हम 3 दिनों से गोबर डाल रहे हैं, तो आज लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना दिया जाए और आपको भी दिखा दिया जाए कि आजकल गाँव में क्या चल रहा है। अरे आपको दिख रहा हो पीछे गोबर का ढेर, बस यहीं से हमने गोबर डालना है। और ये रही मेरी कंडी कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, मेरी मम्मी ला रही है गोबर भरने के लिए परात, और अब मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मी किस प्रकार से गोबर भरती है कंडी पे। तो ये चुन्नू मुन्नू आ रखी है यहाँ पे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने पहाड़ों का काम करते हैं। और ये रहा मेरा गोबर, पीछे से आ रही मेरी मम्मी, ये देखो। हाँ जो लोग बोलते हैं ना तो काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी ना, कृपया करके मेरे हिस्से का काम करने आए। तो अब से मैं ये नहीं सुनना चाहूँगी कि आप मेरे को ऐसा बोलो कि आप काम नहीं करती हो। भाई मैं काम की जगह पे काम करती हूँ और फ़ोन चलाने के टाइम पे फ़ोन चलाती हूँ। दोस्तों आपको लगता है गोबर डालना बहुत आसान है, बट उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि आसान है, पर करने पे बात होती है। खुद मेरी मम्मी से पूछ लो, मम्मी कितना
आसान होता है गोबर डालना। मैं मम्मी ना कैमरे कुछ नहीं बोलती है, मैं मम्मी को शर्म आती है बल कि तू कैमरा मत खोला कर बोला ऐसे बल। तो मेरे को और गुस्सा आता है क्या मम्मी ऐसा बोल रही है। दोस्तों पता यहाँ ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे रास्तों पे हमें आना पड़ता है। तो ऐसे रास्ते हैं, इन रास्तों पे हमें भारी गोबर लेके आना पड़ता है। तो देखो ऐसे आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आसान होती है, भाई पहाड़ों में रहना है ना तो कुछ भी आसान नहीं है, सब एक समान। अब ऐसा मत बोलना गाइस कि तू ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती हूँ। बहुत बोलते हैं, मुझे पता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं वैसे। चलो यार अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो मेरे को लग रहा है 4-5 घंटे लेके जाना है हमने। थकान भी लग रही मेरे को पहले ही, पर हम हार नहीं मान सकते। तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत ताने सुनाएगी, तू खाना नहीं खाती, अन्न नहीं खाती, ऐसा वैसा। तो दोस्तों अगर काम भी करो ना फिर भी मम्मी को ताने देती है, ऐसा वैसा। दोस्तों आज के लिए गोबर इतना ही डाला है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत में दाल निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में सारे काम एक साथ हो चुके हैं, जैसे गोबर डालना, दाल निकालना, सारी चीज़ें एक ही साथ हो चुकी है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला थोड़ा सा गोबर डाल देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सीधे दाल निकालने के लिए। और मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में कितनी सारी दालें होती है और कैसे दालों को निकाला जाता है। चलो दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरी वाली सारी में, जहां हमने दाल वगैरह बोई हुई है और दूसरी सार में हमने गोबर डाल दिया है। और ये मेरी मम्मी यहाँ पे दाल निकाल रही है। तो मेरा काम है घास निकालने का, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही है। तो मम्मी ने कहा मैं दाल निकाल देती हूँ और तू घास निकाल दे। तो मैं पहले एक बार घास निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मी किस प्रकार से दाल निकाल रही है। दोस्तों मैं फ़र्स्ट टाइम दाल निकाल रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। ऐसे इससे पहले मैंने कभी दाल नहीं निकाली है, मम्मी को देख के सीख रही हूँ ताकि मुझे भी दाल निकालना आ सके। और पीछे मेरी मम्मी दाल निकाल रही है कुछ इस प्रकार से, बहुत प्यार से। पता इस दाल को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यार इसकी जड़ें ढूंढनी पड़ती है हमें, तो इसीलिए मुझे को आता नहीं है यार। मम्मी तो इतनी जल्दी निकाल रही है ना, तो देखो मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम करती है और सारा काम करती है। तो चलो दोस्तों मैं और काम कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने घास भी निकाल दिया है, 5-6 पुए हो चुके हैं और थोड़ा ऊपर जाने में परेशानी हो सकती है मुझे। कुछ इस प्रकार से पहाड़ों में काम करना आपको पता है ना कैसा होता है। ये गिरने वाला है, कैसे गिरने वाला है। और यहाँ पे मेरी मम्मी निकाल रही है। गाइस पता सुबह को इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है और दिन तक घाम लग रहा है भयंकर वाला, और गर्मी हो रही भयंकर। मतलब समझ जाओ सुबह शाम का मौसम हो रखा है नवंबर दिसंबर जैसा, और दिन का मौसम हो रखा है अप्रैल मई वाला, और रात का हो रखा है जनवरी फरवरी वाला। तो बोल भी क्या सकते हैं यार हम, ये भगवान जी की माया है। तो दोस्तों हमने घास वगैरह भी निकाल दिया है और मम्मी पीछे दाल का भारा लेके आ रही है।
दोस्तों आजकल पता जल्दी उठने के बाद भी ना टाइम नहीं हो पा रहा यार, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं तो उसके हिसाब से टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है कब 11 बज रही है। जैसे कि सुबह को मैंने आपको बताया था कि हम पहले गोबर डालने गए, फिर उसके बाद हम दाल निकालने आ गए थे, पता 8:30 बजे के करीब, और अभी हो रहा है 10:30। तो अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे और काम भी है। मेरा काम तो खाना बनाना है और मम्मी का काम गाय भैंस को अंदर बांधने का है। वैसे यहाँ चढ़ाई पे ना बहुत थकान लग जाती है, यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और मम्मी आ रही पीछे से। तो चलो चलते हैं घर। तो ये रही बसंती और ये रही बसंती के 2 भाई, और ये रही बसंती की दीदी जो हमसे पता नहीं क्यों नाराज़ है। दोस्तों मैंने खाना वगैरह ही बना लिया है और अभी मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में अपनी थोड़ी को अंदर बांधने के लिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 12 बजने वाली है और अभी तक ये बाहर पे है क्योंकि धूप हमारे यहाँ लेट में लगती है, तो इसीलिए अब जो गाय वगैरह रहते हैं वो बाहर ही रहते हैं। कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया यार, आज टाइम का आज पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। चलो पहले मैं इसको अंदर बांध लेती हूँ इसको। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी बहुत ही कड़कती धड़कती वाली धूप लगी हुई है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह के टाइम बहुत ही ठंडा हो रहा है, फिर दिन में कड़कती वाली धूप लग रही है और वैसे गर्मी हो रही है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं एक बार ही यूट्यूब पे लाइव चली जाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव चलने से वॉच टाइम भी पड़ता है। मैंने सुना था लोग बोल भी रहे थे कि तू लाइव क्यों नहीं चलती है, इसीलिए मैं अब लाइव चलना बैठ गई हूँ यूट्यूब पे। तो वैसे दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर ठीक ठाक ही बढ़ रहे हैं, वैसे किसी टाइम बढ़ रहे हैं तो किसी टाइम घट भी रहे हैं, ये होता रहता है। तो वॉच टाइम भी मेरा काफ़ी सही चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें काफ़ी सही चल रही है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं लाइव चली जाती हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और धूप भी चली गई है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठकर ठंडी ठंडी हवा ले रही थी और यहाँ से बहुत प्यारा सा नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पीछे मेरे ताई लोगों का ये पुराना मकान है और मैं उसी की छत में बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हो किस प्रकार से पुराने ज़माने के जो मकान होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये उधर हमारा घर हो गया और ये मेरी दूसरी ताई जी का घर हो गया। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे।